मिर्जापुर में किसानों की फसल उजाड़ देने के बाद सारे किसान मिर्जापुर डीएम कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन इसकी अगुवाई कर रही थी। अंतर्गत पुरैनी, बरईपुर, गोरखपुर, माफी, जादवपुर, किदेवरिया, मकाईपुर, डोमरी, कोड़ाडीह, नारायणपुर, सकिया, जयरामपुर, बरी जीवन, जबकि जिन किसानों के जमीन अधिग्रहण का गजट 2009 में किया गया था, मुआवजा 2012-2013 में दिया गया, उन किसानों को मुआवजा की राशि 2012-2013 के सर्कल रेट से दिया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर किसान वहां धरने पर बैठे हुए थे। मिर्जापुर से ब्यूरो हेड प्रमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो करवाया जाए। और हम लोगों ने कहा कि जहाँ पर नया लागू हो रहा है तो नया प्रावधान हमको देखना है। नौकरी के बारे में नए और पुराने दोनों में नौकरी का प्रावधान है तो नौकरी देना पड़ेगी। ये सब चीज़ें हुई हैं और कुल मिला के जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कोई ऐसा बात हम कह दें कि हम संतुष्ट हैं या कुछ है तो कोई मतलब नहीं। फसल नष्ट हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसमें क्या? फसल नष्ट हुई है, लाठीचार्ज हुआ, तो उस पर हम लोगों ने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उस पर प्रशासन का कहना है कि हम उसकी रिपोर्ट मंगा करके जो दोषी होंगे उसका कार्रवाई। अच्छा, ये बताइए कि अब वर्तमान अगर स्टेज की बात की जाए तो क्या आंदोलन चलेगा या फिर क्या इस मुद्दे पे क्या होगा किसानों की तरफ से? भाई अब समस्या का भी समाधान है नहीं तो आंदोलन कैसे रुक जाएगा? आंदोलन तो चलेगा ही। हमारा काम ही आंदोलन करना है। अगर देश का किसान आंदोलन न कर रहा होता तो आज तो इन लोगों ने लूट लिया होता किसान को। भाई अभी इस मुद्दे पे बताइए, इस मुद्दे पे अभी आगे स्टैंड क्या होगा किसानों का? आंदोलन हमारा जारी है, शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन। जब तक हमारा हक एक एक नहीं मिल जाएगा, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने तय किया है, भूमि अधिग्रहण एक्ट में तय हुआ है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, तो जब तक नहीं मिल जाएगा जब तक आंदोलन बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं। कोई टाइम रेखा भी, नॉन टाइम लाइन भी बताया है कि चलिए हम 1 महीने 2 महीने इसमें कर देंगे या कुछ आप लोगों के बीच सहमति? हम टाइमलाइन क्यों दें? इन्हें काम करना है, इन्हें अपनी लाइन बनाना है। जितने जल्दी ये हमारे सारे संदेह दूर कर देंगे, हमारी मांगों पूरी कर देंगे, तो जल्दी काम हो जाएगा। हम जल्दी इसको रिव्यू करवा के दिखवाएंगे। जितना मुआवजा उसका 10% डिजीमेंट मिलना था। इजीमेंट। दूसरी बात है नौकरी की। नौकरी में 2010 का ऑर्डर है, दूसरी जगह नौकरी दी गई है, 2014 का ये हवाला देते हैं। हमने इन्हें कहा है कि अगर आप 2014 के चिट्ठी को एप्लीकेबल मानते हो तो फिर जो भुगतान आपने पुराने एक्ट में किया है उसको भी नए एक्ट में आप करिए, यानी कि 4 गुना दीजिए। 2010 के ऑर्डर में नौकरी था 14 तक है। 14 में जो आया है उसमें नहीं, उसमें है दूसरे और भी प्रोविजन है, लेकिन इसमें क्लियर कट था। तो तीसरा हमारा ये कहना है कि 20I के अंतर्गत बिना नोटिस दिए 60 दिन का कोई कब्जा नहीं ले सकता। अगर इन्होंने 60 दिन का नोटिस दिए बिना और किसानों की फसल उजाड़ी है और महिलाओं के साथ मारपीट की है तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून का पालन नहीं किया। कानून कहता है कि पहले 60 दिन पहले आपको नोटिस देके बताना पड़ेगा कि ज़मीन खाली कर दो। तीसरी बात ये थी हमारी कि अभी जिन गाँवों में चकबंदी है, जहाँ कब्जे परिवर्तन नहीं है, वहाँ ज़मीन किसी की जा रही, वहाँ का मालिक कोई और है। जब तक कब्जे परिवर्तन न हो जाए, माप न हो जाए, तब तक वहाँ पे कोई कार्रवाई न की जाए। दूसरी बात यह है कि फसल का मुआवजा जो है मिलना है 20G6 में। आप फसल का मुआवजा दिए बिना हमारी फसल नहीं काट सकते। आप पहले फसल का मुआवजा तय करिए, फसल का मुआवजा दीजिए, उसके बाद बात होगी। दूसरी, नए एक्ट में जो है सुखाधिकार भुगतान था वो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी मुआवजा पहले जमीन के डैमेज का मुआवजा तय करिए, फिर भुगतान करिए, फिर खेत की तरफ जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है धारा 31 का पुनर्वास का वार्ड, जिसमें नौकरी या वार्षिकी या एक मुश्त धनराशि किसान को, खेती और मजदूर को, वहाँ की मंडी को जो मिलनी है, और जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है आज तक इस प्रोजेक्ट का वो भी नहीं कराया गया है। तो यहाँ का प्रशासन कानून का पालन नहीं कर रहा है। उनके पास हमारी बात का कोई जवाब नहीं था। हमने उनको कहा है कि आप जो है इन सब चीज़ों पर विचार करके और कानून के तहत इस अवार्ड को लाइए, उसके बाद ही कोई काम होगा। और रही बात आंदोलन की, आंदोलन ये मिर्ज़ापुर से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक जाता है। अगर मिर्ज़ापुर के किसान पर अत्याचार होगा तो DFCC का काम मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद में भी नहीं चलने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश के किसान एक साथ होकर इस मामले को लड़ेंगे। आज मिर्ज़ापुर में ज्यादती कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे जो जनपद हैं, यह सामूहिक लड़ाई इसकी हम लड़ेंगे।
अगर यहाँ पे कोई बात हुई तो इसका रिजल्ट इन्हें पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हुआ है उसके लिए यहाँ के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और चाहे इस संदर्भ में डीएफसीसी का दिल्ली मुख्यालय घेरना पड़े या मुख्यमंत्री के आवास पे प्रदर्शन करना पड़े, हम हर तरह से इसके लिए तैयार हैं। रेलवे फ्रंट कॉरिडोर का जो मुख्यालय है दिल्ली में, चाहे हमें आंदोलन वहाँ करना पड़े चाहे मुख्यमंत्री के आवास पे करना पड़े, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता हमारे लोग ये आंदोलन लड़ते रहेंगे। अपनी तरफ से हिंसा नहीं करेंगे। अगर पुलिस लाठियाँ मारती है तो उनकी हम लाठियाँ खाएंगे और जेल जाएंगे, लेकिन आंदोलन हमारा चलता रहेगा।